करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अष्टम स्कंद और 16वां अध्याय और 51 नंबर 51वें श्लोक से आज हम श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, कश्यप मुनि अपनी धर्मपत्नी अदिति माता को उपदेश कर रहे हैं पयोव्रत का। पूजां च महतीं कुर्याद् वित्तसाठ्य विवर्जितः चरुं निरूप्य पयसि सिपिविष्टाय विष्णवे सूक्तेन तेन पुरुषं यजेत सुषुमाहितः नैवेद्यं चाति गुणवद् दद्यात् पुरुषतुष्टिदम्। धन न खर्च करने में कंजूसी की आदत को छोड़कर अंतर्यामी भगवान श्री विष्णु की भव्य पूजा का आयोजन करे। मनुष्य को चाहिए कि वह अत्यंत मनोयोग से घी में पकाए अन्न, घृतान्न, भोग आरती में भी आप श्रवण करते हैं, अगर कहते होंगे भज भक्त वत्सल, उसमें भी घृतान्न का उसमें भी वर्णन है। घी में पकाए अन्न तथा दूध से आहुति मीन्स हव्य तैयार करे और पुरुष सूक्त का मंत्रोच्चार करे और विविध स्वादों वाले भोजन अर्पित करे। इस प्रकार मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करना चाहिए। जो ये प्रसंग हम सुन रहे पयोव्रत विधि के अंतर्गत, जो अदिति माता को स्पेशली कश्यप मुनि ने दी है। आचार्यं ज्ञान संपन्नम वस्त्राभरण धेनुभिः तोषये द्विजश्चैव तद्विद्ध याराधनम हरे। मनुष्य को चाहिए कि वैदिक साहित्य में पारंगत गुरु जो आचार्य हैं उनको तुष्ट करे और उनके सहायक पुरोहितों को जो होता, उद्गाता, अध्वर्यु तथा ब्रह्म कहलाते उनको तुष्ट करे। उन्हें वस्त्र, आभूषण तथा गायें देकर प्रसन्न करे। यही विष्णु आराधन अर्थात भगवान श्री विष्णु की आराधना का अनुष्ठान है। भोजयेत तान् गुणवता सदन्येन शुचिस्मिते अन्यांश ब्राह्मणा शक्त्या ये च तत्र समागताः। हे परम पवित्र स्त्री, मनुष्य को चाहिए कि वह ये सारे अनुष्ठान विद्वान आचार्यों के निर्देशानुसार संपन्न करे और उन्हें तथा उनके पुरोहितों को तुष्ट करे। उन्हें चाहिए कि प्रसाद वितरण करके ब्राह्मणों को तथा वहां पर एकत्र हुए लोगों को भी तुष्ट करें। दक्षिणां गुरवे दद्यात् द्विभ्यश्च यथार्हतः अन्नाद्येनास्वपाकांश प्रीणयेत् समुपागतान्। मनुष्य को चाहिए कि गुरु तथा सहायक पुरोहितों को वस्त्र, आभूषण, गायें तथा कुछ धन का दान देकर प्रसन्न करे तथा प्रसाद वितरण द्वारा वहां पर आए सभी लोगों को, यहाँ तक कि सबसे अधम व्यक्ति, चांडाल, एक कैटेगरी के व्यक्ति जो कुत्ते का मांस भक्षण करने वाली जो कैटेगरी है, इस लेवल तक भी कोई गिरा हुआ व्यक्ति वहां पर हो, उसको भी वो भगवान का प्रसाद देकर तुष्ट करें। भुक्तवत्सु च सर्वेषु दीनान्ध कृपणादिषु विष्णोस्तत्प्रीणनम् विद्वान भुंजित सा बंधुभिः। मनुष्य को चाहिए कि वह दरिद्र, अंधे, अभक्त तथा अब्राह्मण हर व्यक्ति को विष्णु प्रसाद बांटे, यह जानते हुए कि जब हर एक व्यक्ति पेट भरकर विष्णु प्रसाद पा लेता है तो भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यज्ञकर्ता को अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। नृत्यवादित्र गीतश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकैः कारयेत् तत्कथाभिश्च पूजां भगवतो अन्वहम्। प्रतिपदा से त्रयोदशी तक इस अनुष्ठान को
मनुष्य प्रतिदिन नृत्य गान ढोल स्तुति तथा शुभ मंत्रोच्चार एवं श्रीमद् भागवतम के पाठ के साथ साथ या भगवत गीता इत्यादि जो ऐसे वैदिक साहित्य हैं के पाठ के साथ साथ जारी रखे। इस प्रकार मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करे। एतत् पयोव्रतं नाम पुरुषाराधनं परम पितामहेनाभिहितं मया ते समुदाहृतम्। यह धार्मिक अनुष्ठान पयोव्रत कहलाता है, जिसके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की जा सकती है। यह ज्ञान मुझे अपने पितामह ब्रह्मा जी, क्योंकि कश्यप ऋषि के पिता हैं मरीचि और उनके पिता हैं ब्रह्मा जी, यह ज्ञान मुझे अपने पितामह ब्रह्मा जी से मिला और अब मैंने विस्तार के साथ इसका तुमसे वर्णन किया है। त्वं चानेन महाभागे सम्यक् चीर्णेन केशवम् आत्मना शुद्ध भावेन नियतात्मा भजाव्ययम्। हे परम भाग्यशालिनी, तुम अपने मन को शुद्ध भाव से स्थिर करके इस पयोव्रत विधि को संपन्न करो और इस तरह अच्युत भगवान केशव की पूजा करो। अयं वै सर्वयज्ञाख्यः सर्वव्रतमिति स्मृतम् तपः सारमिदं भद्रे दानं चेश्वर तर्पणम्। यह पयोव्रत सर्व यज्ञ भी कहलाता है। दूसरे शब्दों में इस यज्ञ को संपन्न कर लेने पर अन्य सारे यज्ञ स्वतः संपन्न हो जाते हैं। इससे समस्त अनुष्ठानों में सर्वश्रेष्ठ भी माना गया है। हे भद्रे, यह समस्त तपस्याओं का सार है और दान देने तथा परम नियंता को प्रसन्न करने की विधि है। क्योंकि ये भगवान नारायण के निमित्त किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही समस्त सभी प्रकार के यज्ञों का फाइनल जो हूँ ग्रहण करने वाला हूँ। त एव नियमः साक्षात् एव चायमोत्तमाः तपोदानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यत्यधोक्षजः। अधोक्षज कहलाने वाले दिव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने की यह सर्वोत्तम विधि है। यह समस्त विधि विधानों में श्रेष्ठ है। यह सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। दान देने की और यज्ञ की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तस्माद् दे तद व्रतं भद्रे प्रयता श्रद्धया चर भगवान परितुष्टस्ते वरानासु विधास्यति। अतएव हे भद्रे, तुम विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हुए इस आनुष्ठानिक व्रत को संपन्न करो। इस विधि से परम पुरुष तुम पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से कश्यप मुनि अदिति जी से पयोव्रत विधि का वर्णन करते हैं और हमारा 16वां अध्याय जो है अष्टम स्कंद का वो संपूर्ण हुआ। 17वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसमें हम श्रवण करेंगे कि स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं अदिति माता का पुत्र बनना स्वीकार करते हैं। श्री शुक उवाच इत्युक्ता सादिति राजन् स्वभर्ता कश्यपेन वै अन्वतिष्ठद् व्रतमिदं द्वादशाहम तंद्रिता। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार अपने पति कश्यप मुनि द्वारा उपदेश दिए जाने पर अदिति ने बिना आलस्य के उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। इसका हम तात्पर्य श्रवण करते चलते हैं। बहुत सुंदर सा तात्पर्य है, क्योंकि जो अदिति जी हैं वे कोई साधारण महिला नहीं है। सतियों में भी उनका नाम गिना जाता है। इन्होंने इतने श्रेष्ठ पुत्रों को जन्म दिया है जो सारे देवता हैं।
और स्वयं भगवान भी उनके यहाँ पुत्र रूप में आते हैं। किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए विशेषतया आध्यात्मिक जीवन में गुरु के प्रामाणिक आदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना होता है। अदिति जी ने ऐसा किया। उन्होंने अपने पति तथा गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया। और जैसा आप सभी ने श्रवण भी किया, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान भी स्पष्ट कहते हैं, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मन। भगवान में जैसी निष्ठा है, जब वैसी एज इट इज गुरुदेव में भी होगी, तो समस्त जो शास्त्र हैं वे अपना जो कंक्लूजन है उस हृदय में प्रकाशित कर देते हैं, स्वयं प्रकाशित कर देते हैं। मनुष्य को गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, जो शिष्य के आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में सहायक होता है। जब शिष्य स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है और गुरु के आदेशों की चिंता नहीं करता, तो वह असफल हो जाता है। अदिति जी ने अपने पति एवं गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया। इस तरह से वे सफल हुई। जैसा जैसा श्रेष्ठ जन गाइड करे, गुरुदेव जैसे हमारे जीवन को चाहते हैं कि ऐसा हो, ऐसा अनुशासन हो जीवन में, अगर वैसा हो जाएगा तो मंगलमय ये जीवन होगा। फिर ये क्लेश युक्त नहीं होगा, क्लेश मुक्त होगा। चिंत्यन्ते कया बुद्धया महापुरुषमीश्वरम प्रागृह्येन्द्रिय दुष्टाश्वान् मनसा बुद्धिसारथि मनश्चैकाग्रया बुद्धया भगवत्याखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चचारः पयोव्रतम्। अदिति जी ने पूर्ण अविचल ध्यान से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन किया और इस तरह उन्होंने शक्तिशाली घोड़ों जैसे अपने मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। उन्होंने अपने मन को भगवान वासुदेव पर एकाग्र कर दिया और इस तरह पयोव्रत नामक अनुष्ठान पूरा किया। भगवान पर एकाग्र मन को किया तो वो भक्तियों के अंतर्गत उनका वो कर्म आया। और बहुत सुंदर से आप सभी जानते ही हैं, जो कह सकते हैं भक्ति की डेफिनेशन, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। जो भी भगवान की प्रसन्नता के अनुकूल है, जिन जिन प्रकार की क्रियाओं से भगवान प्रसन्न होते, एकमात्र उनको स्वीकार करना। जो भक्ति के प्रतिकूल है, जो भगवान को अच्छा नहीं लगता जैसा आचरण उसका, कह सकते हैं दृढ़ता से परित्याग करना। और अन्य अन्य जो साधन है भक्ति के अलावा, उन सब से मुक्त होना, एकमात्र भगवान के अनुशीलन में एकाग्र होना, इसको वास्तव में भक्ति कहा जाता है। अभी जो हम देखते हैं कॉमन जो जन साधारण में भक्ति की अपनी अपनी परिभाषाएं सबने गाड़ रखी हैं, किंतु शास्त्र जिसको कहते हैं वो यही है कि भगवान श्री कृष्ण का एकांतिक अनुशीलन किया जाए। बहुत सुंदर सा भक्ति विनोद ठाकुर जी एकादशी महात्म कीर्तन में कहते हैं कि जो भगवान के अनुकूल है उसको मैं प्रतिदिन स्वीकार करता हूँ, और जो उसके प्रतिकूल है उसको दृढ़ता से परित्याग करता हूँ। तस्याः प्रादुर्भूतात् भगवान् आदिपुरुषः ईतवासाश्चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधरः। हे राजन, तब अदिति के समक्ष आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पीतांबर वस्त्र पहने तथा अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हुए प्रकट हुए। भगवान ने अपना चतुर्भुज स्वरूप यहाँ पर अदिति माता को दर्शन करवाया। तम नेत्र गोचरम वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम ननाम भुवि कायेन दंडवत प्रीति विह्वला। जब अदिति की आंखों के समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए, तो दिव्य आनंद के कारण अदिति इतनी भाव विभोर हो उठी कि वे तुरंत ही उठकर श्री भगवान को सादर नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंड के समान गिर पड़ी। सोत्थाय बद्धांजलि रीडितुम स्थिता
नोत्सेह आनंद जलाकुले क्षणा बभूव तूष्णीं पुलकाकुलाकृतिस् तद्दर्शनात्युस सवगात्र वे पथुः। श्री भगवान की स्तुति करने में असमर्थ होने के कारण अदिति हाथ जोड़े मौन खड़ी रही। दिव्य आनंद के कारण उनकी आंखों में आंसू भर आए और शरीर के रोंगटे, जो रोए होते हमारे रोम छिद्र, ये छोटे छोटे से बाल, ये खड़े हो गए। चूंकि वे श्री भगवान को अपने समक्ष साक्षात देख रही थी, अतः वे आह्लादित हो उठी और उनके शरीर में कंपी छूट गई। भगवान का वो दिव्य दर्शन जब हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाए तो उसको पचाना इतना इजी नहीं है। वो तो इतनी पावरफुल महिला है, कह सकते हैं, और जो इतना भजन साधन, इतना सतीत्व, इतना सब साधन भजन के जीवन में है, तो भगवान को दर्शन कर पाई। और भगवान के दर्शन से जो लाभ होता वो उनको भी प्राप्त हुआ। तुरंत ही जो अष्ट सात्विक कार्यों में से गला रुंधना, शरीर के रोए खड़े होना, वो सब उनमें उपस्थित हो गए। आंखों में अश्रु भर गए। प्रीत्या सनैर्गदगदया गिरा हरिम तुष्टावसा देव्यदितिः कुरुद्वः उद्वेक्षति सा विवतीव चक्षुषा रमापतिम यज्ञपतिम जगतपतिम। हे महाराज परीक्षित, तब देवी अदिति ने थरथराती हुई वाणी से अत्यंत प्रेम पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति प्रारंभ की। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे लक्ष्मीपति, समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा समग्र विश्व के प्रभु एवं स्वामी श्री भगवान को अपनी आंखों से पिए जा रही हों। भगवान का दर्शन इस प्रकार से कर रही हैं, लगता है जैसे नेत्र ही कटोरी बन गए हो, पात्र बन गए, और उनसे भगवान का जो रूप माधुर्य है उसका पान कर रही है। थोड़े से अलंकारिक से शब्द हैं, किंतु हम जितना भी भगवान ने जिस पर कृपा की है, गुरु वैष्णव कृपा से, वो इसको अपने अपने अनुभव के हिसाब से समझ पाएंगे। इसको कोई आर्टिफिशियली किसी को नहीं समझा सकता। श्री आदितिरुवाच यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रवः श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक वृजिनोप शमोदयाद्य शम्नः कृधीश भगवन् दीननाथः। देवी आदिति ने कहा, हे समस्त यज्ञों के स्वामी तथा भोक्ता, हे अच्युत तथा परम प्रसिद्ध पुरुष, आपका नाम लेते ही समस्त मंगल का प्रसार होता है। जो सुंदर है, वास्तव में हमारे लिए शुभ है, जो हमारे लिए वास्तव में आवश्यक है, उसका प्रसार होता, वो फैलने लगता है, ऐसा मंगल प्रसारित होता है। हे आदि भगवान, हे परम नियंता, हे समस्त पवित्र तीर्थ स्थानों के आश्रय, हे समस्त पवित्र तीर्थ स्थानों के आश्रय। भगवान की कोई लीला या भगवान के कोई जन, उनके कारण ही कोई स्थान तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं समस्त पवित्र तीर्थ स्थानों के आश्रय। आप समस्त दीन दुखियों के आश्रय हैं और उनका कष्ट कम करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप हम पर कृपालु हों और हमारे सौभाग्य का विस्तार करें। विश्वाय विश्वभवन स्थित संयमाय स्वैरम गृहीत पुरुषक्ति गुणाय भूम्ने स्वस्थाय सस्वदुपबृंहित पूर्ण बोध व्यापादितात्म तमसे हरये नमस्ते। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी विश्व रूप हैं तथा इस विश्व के परम स्वतंत्र सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं। यद्यपि आप अपनी शक्ति को पदार्थ में लगाते हैं, तो भी आप सदैव अपने आदि रूप में स्थित रहते हैं और कभी उस पद से च्युत नहीं होते, क्योंकि आपका ज्ञान अच्युत है
और किसी भी स्थिति के लिए सदैव उपयुक्त है। आप कभी मोहग्रस्त नहीं होते। हे स्वामी, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर गुणों का यहाँ पर अदिति माता जी वर्णन करती है भगवान के, कि आप भले ही न भौतिक जगत में अपनी शक्ति को निवेशित करते हैं, संचारित करते हैं, पर आप में कोई कमी नहीं आती। हम कहीं पर अपनी शक्ति लगाते हैं तो तुरंत ही महसूस करते हैं कि बहुत थकान लग गई, हाँ, क्योंकि कुछ कम हो गया हम में से। लेकिन भगवान में कुछ ऐसा दर्शन करने को नहीं मिलता। आप अच्युत हैं, आप कभी आप में कोई ह्रास नहीं होता, कोई कह सकते हैं क्षय नहीं होता, आप कम नहीं होते हो। आप में से कुछ खत्म नहीं होता है कि ये भगवान में से कुछ कम हो गया। भगवान ने किसी को धन दिया, उनके अकाउंट में से इतना कम हो गया। भगवान ने किसी को यश दिया, भगवान का थोड़ा सा यश कम हो गया। ऐसा भगवान के साथ नहीं है। भगवान सारे जीवों को पूरा कह सकते हैं अनकाउंटेबल, कितना भी अनंत कुछ भी दे दे, यश दे दे, धन दे दे, फिर भी भगवान के पास फिर भी अनंत रहने वाला है। भगवान के पास कभी कमी नहीं आने वाली। और ये भक्ति राज्य में जो प्रवेश करना चाह रहे हैं उन भक्तों के लिए बहुत बड़ा आश्वासन है कि ठाकुर जी पे कुछ कम नहीं होने वाला, टेंशन मत लो। दूसरे को भर भर के दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं मेले खत्म हो गया। सबके लिए सबको मिलेगा, और जितना चाहिए उतना मिलेगा, बल्कि भगवान उससे अधिक ही देते हैं हमेशा। आप कभी मोहग्रस्त नहीं होते। कैसी भी परिस्थिति आए, भगवान की डिसीजन मेकिंग वो प्रभावित नहीं होती कि अब तो ऐसा किया तो अभी इमोशनल होकर तुरंत ये डिसीजन, हाँ, भगवान कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते। अतः हे स्वामी, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। आयुः परं वपुर भीष्ट मतुल्य लक्ष्मीर्द्यो भूरशाः सकल योग गुणास्त्रिवर्गः ज्ञानं च केवलम् अनंत भवन्ति तुष्टात् त्वत्तो नृणां किमु सपत्न जयादिराशिः। हे अनंत, यदि आप प्रसन्न हैं तो मनुष्य को ब्रह्मा जी जैसी दीर्घ आयु, उच्च मध्य तथा निम्न लोक में शरीर, असीम भौतिक ऐश्वर्य, धर्म अर्थ तथा इंद्रिय तोष, पूर्ण दिव्य ज्ञान तथा आठों योग सिद्धियां बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करने की बात करना तो अत्यंत नगण्य उपलब्धि है। जैसा कि हर मनुष्य को लगभग लगता ही है कि जो भी हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो थोड़ा सा डाउन हो जाते, हम थोड़ा अप हो जाते। बोलती है अदिति मैया कि ये तो बहुत ही नगण्य सी बात है। आप तो ब्रह्मा जी जैसी दीर्घ आयु, वो इस समय कोई नशे की हालत में नहीं है कि उन्होंने कोई मादक पदार्थ लिया हो, तो बोल रही हैं कि अगर आप प्रसन्न हो जाओ तो ब्रह्मा जी जैसी दीर्घ आयु भी दे सकते हो। तो फिर ऐसा एग्जाम्पल किसका हो सकता है? क्या कभी किसी को दी होगी भगवान ने? नारद जी के पास ऐसी आयु है। और अभी नाम थोड़ा सा वो हो रहा मिसप्लेस, मार्कंडे ऋषि, उनको भी ऐसी आयु प्रदान की है। हाँ, अनेक अनेक ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान ने ऐसी आयु प्रदान की है। वास्तव में कहती हैं जिस पर आप प्रसन्न हो जाएं तो ब्रह्मा जी जैसी दीर्घायु भी दे सकते हैं, और किसी भी लोक में जिसमें जाना चाहे वो मनुष्य, उच्च मध्य निम्न जिनमें भी वैसा शरीर भी दे सकते हो, असीम ऐश्वर्य दे सकते हो जैसा कोई इमेजिन न कर पाए, अनुमान से भी अधिक, धर्म अर्थ इंद्रिय तर्पण जो कुछ भी, दिव्य ज्ञान और आठों सिद्धियां, जो इस जगत में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहते हैं। किसी में कोई सी एक सिद्धि दर्शन हो रही है तो सारी पब्लिक वहीं फोकस करने लग जाए। कहती हैं आठों सिद्धियां उसको मिल सकती हैं। बहुत छोटा हो जाना, बहुत बड़ा हो जाना, अनेक अनेक प्रकार की इस प्रकार से अष्ट सिद्धियां हैं, और ये सब भी उसको प्राप्त हो सकता है। और ये तो बहुत छोटी बात है कि हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं वो थोड़े डाउन हो जाए, हम थोड़े अप हो जाए। श्री शुक उवाच आदित्येवं स्तुतो राजन् भगवान् पुष्करे क्षणः क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानां
इति होवाच भारत। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भरत वंश में श्रेष्ठ राजा परीक्षित, जब अदिति ने सभी जीवों के परमात्मा कमल नयन की इस तरह से पूजा की तो श्री भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। श्री भगवान उवाच, देवमातर्भवत्या मे विज्ञातं चिरकांक्षितं य सपत्नैर्हृतश्रीणां चावितानां स्वधामतः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे देवताओं की माता, मैं तुम्हारी उस दीर्घ काल से इच्छित अभिलाषा को पहले ही समझ गया हूँ, जो तुम्हारे उन पुत्रों के कल्याण के विषय में है, जो शत्रुओं द्वारा अपने समस्त ऐश्वर्य से च्युत कर दिए गए हैं और अपने अपने घरों से भगा दिए गए हैं। तान्वी निर्जित्य समरे दुर्मदान सुरर्षभान् प्रतिलब्ध जयश्रीभिः पुत्रैरिच्छस्युपाश्रितुम्। हे देवी, मैं समझ रहा हूँ कि तुम अपने पुत्रों को पुनः प्राप्त करके, शत्रुओं को युद्ध भूमि में पराजित करके तथा अपना लोक तथा ऐश्वर्य पुनः प्राप्त करके उन सबके साथ मिलकर मेरी पूजा करना चाहते हो। ये थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट है यहाँ पर। वो ये नहीं चाह रही कि वो इंद्रिय तर्पण में ही लगे, वो इन सबके सहित भगवान को सरेंडर करना चाहते हैं। भगवान इस अभिलाषा को व्यक्त करते हैं। इंद्रज्येष्ठ स्वतनयैर्हतानां युधि विद्विषां स्त्रियो रुदन्तीरासाद्य द्रष्टुमिच्छसि दुःखिताः। तुम अपने पुत्रों के शत्रु उन असुरों की पत्नियों को अपने अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करते हुए देखना चाहती हो, जब वे इंद्रादि देवताओं द्वारा युद्ध में मारे जाएं। आत्मजान सुसमृद्धास्त्वं प्रत्याहृत यशः श्रियः नाकपृष्ठमधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि। तुम चाहती हो कि तुम्हारा पुत्र खोया हुआ यश तथा ऐश्वर्य फिर से प्राप्त करे और पुनः पूर्ववत अपने स्वर्ग लोक में निवास करे। प्रायो अधुना ते असुर यूथनाथ अपारणीया इति देवी मे मतिः यत्ते अनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। हे देवताओं की माता, मेरे विचार से असुरों के सारे प्रधान अब अजेय हैं, क्योंकि वे उन ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित हैं जिन पर श्री भगवान की सदैव कृपा रहती है। अतः उनके विरुद्ध बल प्रयोग अब सुख का स्रोत नहीं बन सकता। भगवान यहाँ पर स्पष्ट अदिति जी को कह सकते हैं, इस प्रकार से सतर्क भी कर रहे हैं कि जो जो भी आप चाह रही उनका ऐसा हो जाए, उनका वैसा हो जाए, लेकिन वे सारे अभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा संरक्षित हैं जो भगवान के कृपा पात्र रहते हैं। तो अभी उनका अमंगल ऐसा कुछ इमेजिन करना, सोचना, वो लाभप्रद नहीं हो सकता। उनके अभी वे अजेय हैं, उन पर बल प्रयोग करना ठीक नहीं होगा। श्रेष्ठ जन जिन पर अनुकूल होते हैं, भगवान भी उन पर अनुकूल होते हैं। अथाप्युपायो मम देवि चिन्तयः सन्तोषितस्य व्रतचर्यया ते ममार्चनं नार्हति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात्। हे देवी अदिति, फिर भी चूंकि मैं तुम्हारे व्रत कार्य से प्रसन्न हुआ हूँ, अतः मुझे तुम पर कृपा करने के लिए कोई न कोई साधन खोजना होगा, क्योंकि मेरा पूजन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, प्रत्युत पात्रता के अनुरूप वांछित फल देने वाला होता है। ध्रुव जी के प्रसंग में भी, जब ध्रुव महाराज जी का हमने चरित्र सुना, जब वे उनके हृदय में ऐसी इच्छा है कि ब्रह्मा जी से भी ऊपर कोई ऐसा लोक मुझे प्राप्त हो, उनसे ऊपर की भी पदवी,
तो वो फिर भगवान का ही धाम है। भगवान वहां पर भी ऐसे ही स्पष्ट करते हैं कि ऐसा तो किसी को आज तक मिला नहीं है और हो नहीं सकता है, पर फिर भी मेरा दर्शन विफल नहीं जाता है, तो फिर मैं फिर व्यवस्था करता हूँ। हाँ, ऐसे ही यहाँ पर अदिति माता को भी कहते हैं कि जो भी आप चाह रही हो वो अभी हो तो नहीं सकता, क्योंकि उन पर श्रेष्ठ जनों की कृपा है, पर फिर भी आपने मेरा पूजन किया और वो व्यर्थ नहीं जाता, अतः मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। त्वयार्जितश्चाहमपत्यगुप्तये पयोव्रतेनानुगुणं समीडितः स्वांसेन पुत्रत्वमुपेत्य ते सुतान् गुप्तास्मि मारीच तपस्यधिष्ठितः। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए मेरी स्तुति की है और महान पयोव्रत रखकर मेरी समुचित पूजा की है। मैं कश्यप मुनि की तपस्या के कारण तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा और इस प्रकार तुम्हारे अन्य पुत्रों की रक्षा करूंगा। एक एक शब्द जो है वे बड़े ही संवेदनशील हैं। उन्होंने जो तपस्या की है उसका मेन जो कह सकते हैं गोल था, जो भी लक्ष्य है, वो है अपने पुत्रों की सुरक्षा। और स्पष्ट कहते हैं कि कश्यप मुनि की तपस्या के कारण मैं आपका पुत्र बनना स्वीकार करूंगा और फिर इस तरीके से आपके जो अन्य पुत्र हैं उनके लिए भी कुछ उपाय ढूंढ लूंगा। ये इस प्रकार से नहीं हुआ कि भगवान ही वहां उनके यहाँ पुत्र रूप में आए। इसके लिए मेन उनका जो लक्ष्य था वो था अपने पुत्रों का सुख ऐश्वर्य उनको वापस दिलाना। कुछ कुछ ऐसा, चलिए थोड़ा सा वैसा टॉपिक हो जाएगा। कई बार कुछ लोग इस प्रकार से सुझाव देते हैं कि जिनके संतान नहीं हो रही वो पयोव्रत करें, ऐसा कुछ करने का प्रयास करें। लेकिन जो ये कलयुग है इसमें स्पष्टतः भगवान का नाम ही सर्वशक्तिमान है। भगवान का नाम और भगवान कोई अलग नहीं है कि हम नाम जप तो करते हैं पर फिर भी कुछ अलग से करें क्या। भगवान का नाम स्वयं भगवान ही है। इसी विश्वास के साथ भगवान के नाम का आश्रय लेंगे तो भगवान समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं और जो हमारे लिए मंगलदायक है वो करने वाले हैं। भगवान यहाँ पर भी कह रहे हैं ना इसी प्रकार के शब्द कि ऐसा हो तो नहीं सकता जो आप चाह रही है, पर फिर भी कुछ व्यवस्था करता हूँ क्योंकि आपने मेरा पूजन किया। तो जो शुद्ध अंतःकरण से भगवान को समर्पण करते हैं वे भगवान से अभिलाषाएं नहीं करते। उपधावपतिं भद्रे प्रजापतिमकल्मषं मां च भावयति पत्या वेवं रूपमवस्थितम्। तुम अपने पति कश्यप के शरीर के भीतर सदैव मुझे स्थित मानकर उनकी पूजा करो, क्योंकि वे अपनी तपस्या से शुद्ध हो चुके हैं। न तत्परस्मा आख्येयं पृष्ठयापि कथञ्चन सर्वं सम्पद्यते देवी देवगुह्यं सुसंवितम्। हे नारी, यदि कोई पूछे तो भी तुम्हें यह बात किसी को प्रकट नहीं करनी चाहिए। यदि अत्यंत गोपनीय बात को अगर कोई गोपनीय ऐसी कोई वार्ता है उसको अगर गोपनीय ही रखा जाए तो भगवान कहते हैं वह सफल होती है। श्रीशुक उवाच एतावदुक्त्वा भगवांस्तत्रैवान्तर्धीयत अदितिर्दुर्लभं लब्ध्वा हरेर्जन्मात्मनि प्रभो उपाधावत् पतिं भक्त्या परया कृतकृत्यवत्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार कहकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। श्री भगवान से यह अत्यंत मूल्यवान आशीर्वाद पाकर कि वे उनके पुत्र रूप में प्रकट होंगे, अदिति ने अपने आप को अत्यंत सफल माना और वह अत्यंत भक्ति पूर्वक अपने पति के पास गई। स वै समाधि योगेन कश्यपस्तदबुध्यत प्रविष्टमात्मनि हरेरंसं यावितक्षे क्षणः। ध्यान समाधि में स्थित होने के कारण अचूक दृष्टि वाले कश्यप मुनि यह देख सके कि उनके भीतर
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का श्वास प्रविष्ट कर गया है। सोऽदित्यां वीर्यमाधत्त तपसा चिरसंभृतं समाहितमना राजन् दारुण्यग्निं यथानिलः। हे राजन, जिस तरह वायु काष्ठ के दो टुकड़ों के बीच घर्षण को तेज करती है और अग्नि उत्पन्न कर देती है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में पूर्णतया ध्यान मग्न कश्यप मुनि ने अपने उस वीर्य को अदिति के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। अदितेर्धिष्ठितं गर्भं भगवन्तं सनातनं हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीडे गुह्यनामभि। जब ब्रह्मा जी को यह ज्ञात हो गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अब अदिति के गर्भ में उपस्थित हैं, तो वे दिव्य नामों का पाठ करके भगवान की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मोवाच जयोरुगाय भगवन् पुरुक्रम नमोस्तुते नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपकी जय हो। आप सबके द्वारा महिमान्वित हैं और आपके कार्यकलाप असामान्य होते हैं। हे आध्यात्मवादियों के प्रभु, हे प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। नमस्ते कृष्णगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय श्रीपिविष्टाय विष्णवे। हे सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप समस्त जीवों के हृदयों में के भीतर स्थित हैं। तीनों लोक आपकी नाभि के भीतर निवास करते हैं, फिर भी आप इन तीनों लोकों से परे हैं। पहले आप कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। मैं उन परम सृष्टा को सादर नमस्कार करता हूँ, जो केवल वैदिक ज्ञान के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। त्वमादिरन्तो भुवनस्य मध्य अनंत शक्तिं पुरुषं यमाहु कालो भवानाक्षिपतीश विश्वं श्रोतो यथान्तः पतितं गभीरम। हे प्रभु, आप तीनों लोकों के आदि मध्य तथा अंत हैं और वेदों में आप असीम शक्तियों के आगार परम पुरुष के रूप में विख्यात हैं। हे स्वामी, जिस प्रकार लहरें गहरे जल में घिरी हुई टहनियों तथा पत्तियों को खींच लेती हैं, उसी प्रकार परम शाश्वत काल रूप आप इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को खींचते हैं। त्वं वै प्रजानां स्थिरजंगमानां प्रजापतीनामसि संभविष्णुः दिवाकशां देव दिवश्च्युतानां परायणं नौरिव मज्जतोऽप्सु। हे प्रभु, आप समस्त चर तथा अचर जीवों के आदि जनक हैं और आप प्रजापतियों के भी जनक हैं। हे स्वामी, जिस प्रकार जल में डूबते हुए व्यक्ति के लिए नाव ही एकमात्र सहारा होती है, उस प्रकार आप इस समय अपने स्वर्ग पद से च्युत देवताओं के एकमात्र आश्रय हैं। ये ब्रह्मा जी भगवान की गर्भ स्तुति कर रहे हैं। एक प्रकार से जब उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान अदिति माता के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। भगवान कोई हम जैसे भौतिक सृष्टि के तुच्छ से प्राणी नहीं है। भगवान का गर्भाधान भी हम जैसे प्राणियों के हिसाब से नहीं होता है। भगवान के जब हम इन लीलाओं को, इन प्रसंगों को श्रवण कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सावधानी चाहिए, क्योंकि अभी तक की हमारी जिसका भी जो भी एज ग्रुप हो, जो भी आयु हो, हमारी जो कंडीशनिंग है ना विचारों की, कुछ भी समझने की जो बेस है, जैसे कोई भवन बनाया जाता है, फाउंडेशन डाली जाती है, तो हर व्यक्ति के चरित्र में उसके जो सोचने का बेस है, जिस आधार पर वो सारी दिमाग चलाता है, से भावनाएं सोचता है, तो हमारा वो बेस है हमारे आसपास के माहौल से, और अधिकतर कह सकते हैं टेलीविजन के माध्यम से, जो भी उसमें जो जो भी देखा
किसी भी प्रकार से। तो उस बेस पर जब हम इन सबको श्रवण करेंगे तो अवश्य अपराध बुद्धि हो जाएगी। तो बहुत ही सूक्ष्मता से गुरु वैष्णव चरणों में शरणागत होकर इन प्रसंगों को श्रवण करेंगे तो इनका लाभ ले पाएंगे। भगवान की ये लीलाएं हमको इस भव समुद्र से पार ले जाने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है कि लास्ट में कुछ भव समुद्र आएगा फिर पार ले जाएंगी। प्रत्येक दिन हम अलग अलग प्रकार के भव रोगों से ग्रसित हैं। हाँ, त्रितापों में अलग अलग प्रकार से जल रहे हैं हर दिन। तो ये भगवान की जो लीला प्रसंग है ये हमको इससे शांति प्रदान करती हैं, अगर हम इसको शरणागत बुद्धि से श्रवण कर पाएंगे। चलिए, हमारा जो ये 17वां अध्याय है अष्टम स्कंध का ये संपूर्ण हुआ और 18वें अध्याय को हम कल प्रारंभ करेंगे और आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे। हरे